आणि बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छा नेहमी पुरेशी नसते. रागाचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल. एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 17 सेकंड के इस बयान ने मोदी विरोधी नेताओं के चेहरे पर 12 बजा दिए। राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार के मुंह से निकले हर शब्द के मायने होते हैं और पवार का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी एकता के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाआघाड़ी में इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट। कहां तो बात हो रही थी कि बीजेपी गठबंधन को हराने के लिए महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन जिस तरह से अमरावती के कार्यक्रम में रविवार को शरद पवार ने महाआघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाए, उसके बाद तो ये बात होने लगी कि विपक्षी एकता की हवा निकल गई। श्रीमान शरद पवार जी ने तो ये विपक्ष के एक साथ आने की बात की हवा ही निकाल दी। विपक्ष पूरी तरह से मान चुका है कि 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो ये कहकर महाआघाड़ी की परेशानी और बढ़ा दी कि पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। सवाल ये कि शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। असल में अजीत पवार की बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा चल ही रही थी कि अमरावती में शरद पवार ने एक नए बयान का बम फोड़ दिया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या शरद पवार साहब सेट हो गए हैं या फिर ये विपक्ष के भीतर पवार का कोई गेम चल रहा है। अगर बीजेपी ने पवार को सेट कर लिया है तो वाकई में ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सेटबैक है। शरद पवार वो मैग्नेट हैं जो विपक्षी एकता की धुरी बन सकते हैं, लेकिन मैग्नेट अगर माइनस होता है तो फिर विपक्ष का सारा प्लस बेकार हो सकता है। नीतीश कुमार इन दिनों घूम घूम कर जो विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, पवार की दूरी उस एकता को चूर चूर कर सकती है। 82 साल के शरद पवार का राजनीतिक करियर 50 साल से भी ज्यादा का है। देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता और पार्टियों को जोड़ना शरद पवार के लिए आसान है। ऐसे में अगर पवार विपक्षी खेमे की धुरी बनकर पावर प्ले कर रहे हैं तो उनकी राजनीति और रणनीति को समझने में वक्त लगेगा। वैसे उद्धव ठाकरे के हनुमान संजय राउत को उम्मीद है कि पवार महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे और चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है और उनकी लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक बात जो कही जाती है वो ये कि मौसम के मिजाज को समझना फिर भी आसान, लेकिन पवार के सियासी मिजाज को भांप पाना बड़े से बड़े सियासी सूरमा के लिए मुश्किल है। फिलहाल तो जिस तरह के बयान महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहे हैं उसे देखकर लग तो यही रहा है कि पवार ने पावर गेम कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 में से 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य को 2 सीटें मिली थी। यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन अब महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शिवसेना टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे पर अगर पवार अपना पाला बदलते हैं तो बीजेपी के लिए न केवल राज्य की राजनीति बल्कि 2024 में भी महाराष्ट्र की राह बहुत आसान होगी।